नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। नारसन ब्लॉक में पहुंचे हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत हुआ। ब्लॉक में आयोजित बहुउद्देशीय दिव्यांग शिविर में पहुंचे रमेश पोखरियाल निशंक ने जहां दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के साथ दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए, तो वहीं उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों की योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास भी किए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि वरिष्ठ भाजपा नेता कविंद्र चौधरी ने ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में सभी नेताओं का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का देश ही नहीं विदेशों में भी डंका बज रहा है। विदेशों में लोग अब मोदी जी की ताकत को समझ चुके हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने देश के गरीब और असहाय लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। सभी योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं से लेकर पेंशन और दिव्यांग लोगों तक सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। यही कारण है कि आज देश की जनता का रुझान भाजपा के प्रति बढ़ा है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार, सभी का उद्देश्य गाँव-गाँव पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी इस देश का विकास करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। देश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। अब भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सभी को रोजगार, सभी के परिवार खुशहाल रहें, यही भाजपा सरकारों का मकसद है। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा नेता कविंद्र चौधरी ने सभी का आभार जताया। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। भारत सरकार व्यवस्था है, सभी भोजन करके जाएंगे। धन्यवाद। मंत्रालय का जो गरीब कल्याण का ये मंत्रालय है, आधिकारिक का मंत्रालय, इसका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिव्यांगों के लिए जिस तरीके से घर घर जाकर के सर्वे किया, और आज मेरे इस ब्लॉक में, नारसन ब्लॉक में लगभग 218 उपकरणों को बांटा है। लाखों 45 लाख से भी अधिक के उपकरण दिए हैं। आपने देखा कि कितने भावुक हो गए थे यहाँ पर मेरे दिव्यांगजन। तो आज यहाँ पर दिव्यांगों के लिए उनकी तमाम प्रकार की उपलब्धता की मोटराइज्ड ट्राई साइकिल 97 बांटी है, ट्राई साइकिल 30 है, होल्डिंग व्हील चेयर्स हैं 22, बैसाखी है 50, वॉकिंग स्टिक छड़ी है, सीपी चेयर है, बहुत सारे उपकरण हैं। और इन उपकरणों को उनको आज हमने यहाँ पर बांटा है। जो प्रधानमंत्री का जो विजन है, अंतिम छोर तक के व्यक्ति को उसके चेहरे पर मुस्कान लाना, ये उसी का एक अभियान का एक हिस्सा है। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ पर मेरे दिव्यांगजनों को लाभ मिला है। ऐसे ही हमारे और भी जो योजनाएं यहाँ पर हैं, सहायता समूह की हमारी बहनों को लाखों रुपए मिला है, ताकि बहनों का आत्मसम्मान ही नहीं बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता भी खड़ी हो। और जैसे अभी विशेष सत्र के दौरान जो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए उत्सुकता का विषय था, जिसमें महिला आरक्षण दिया गया, तो महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ेगा और उनको किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। आपने देखा कि अभी प्रधानमंत्री आवास के तहत जब हमने एक बहन को चाबी सौंपी, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मुझे 1.5 लाख रुपया का कोई मकान मिल जाएगा, तो उसकी चाबी मिल जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास के तहत जहां 3 करोड़ से भी अधिक आवास दिए हैं, और वही फ्री राशन, कोरोना काल से आज तक गरीबों को फ्री राशन मिला है। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। जो फ्री गैस कनेक्शन मिले हैं, इस जिले में 1,35,000 से भी अधिक परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन मिले। और अब तो हमारी जो सरकार है, पुष्करधामी सरकार ने 3 सिलेंडर बहनों को महीने वर्ष में 3 फ्री गैस सिलेंडर देने की बात है। शौचालय फ्री मिल रहे हैं। जिस तरीके से शौचालय से लेकर तमाम सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, क्या वजह है कि प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, लोग नहीं आ पाते कैंप में? नहीं, अच्छा है, अच्छा आज तो अच्छा था ना। जिन लोगों को बुलाया गया तो 60% लोग थे यहाँ, और इसीलिए भीड़ नहीं चाहिए यहाँ जिन लोगों को हम लाभ दे रहे हैं वो चाहिए। और आज आपने देखा
कि यहाँ पर जो दिव्यांग थे ये पूरा सैकड़ों दिव्यांग थे, और अब जितने बच्चे होंगे एक भी दिव्यांग ऐसा नहीं बचेगा जिसको लाभ नहीं मिलेगा। जो बच्चे हुए होंगे आज उनका भी सुनिश्चित कर दिया, उनको भी कैंप लगाएंगे। विकास की गंगा बह रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश G20 को लेकर के जिस तरीके से पूरे विश्व का छाया है, जिस तरीके से हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, जिस तरीके से विकास लगातार और लगातार एक नए आयामों को छू रहा है हर क्षेत्र में। और मेरा तो विशेष करके जो हरिद्वार लोकसभा है, जिसमें 60 सालों में जितना नहीं हुआ उतना ही 9 सालों में हुआ है। 9 साल भी मिसाल के रहे हैं, और इसलिए अब जो 2024 का चुनाव है एक तरफा माहौल है पूरे देश के अंदर। पूरा देश मोदी जी को आज दिव्यांगों के लिए अधिकारिता प्रशिक्षण जो था शिविर, उसमें 2 महीने पहले लगभग सभी दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। ये हमारे केंद्र सरकार की ओर से योजना है और माननीय सांसद जी द्वारा लाई गई है, उन्हीं के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा गया था। और आज रजिस्ट्रेशन का जितने लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ था, जितने प्रतिशत जो दिव्यांग था उसके आधार पर उसे जो उपकरण बैठता था आज उसका वितरण किया गया। सब लोग बहुत खुश थे। जिन लोगों में चलने की क्षमता नहीं थी उन लोगों को व्हील चेयर मिल गई, सबके चेहरे बहुत खिले हुए थे। मैं इसके लिए माननीय सांसद जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार जो योजनाएं चला रही है वो क्या अंतिम छोर तक पहुंच रही है? ये इसी का उदाहरण है कि जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस छोर तक जो केंद्र सरकार की योजना चली है वो वहां तक पहुंची है। उसी का रिजल्ट है। कितनी भारी संख्या में लोग आए और सांसद जी का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। आप सब लोग देख ही रहे हैं। शिलान्यास उद्घाटन भी है कुछ? हाँ, लगभग 9 करोड़ रुपए के कामों के शिलान्यास और उद्घाटन किए गए। उसमें जल निगम है, ब्लॉक के काम है, सांसद निधि के काम है और अन्य और भी कुछ काम है। प्रमुख साहब, आपके जो भी कार्यक्रम होते हैं बड़े भव्य प्रोग्राम आयोजित होते हैं, इसकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये सब आप भाइयों का और क्षेत्र की जनता का प्यार है। जो कार्यक्रम है, जितने भी कार्यक्रम है, और आप ही कह रहे हैं, मैं अपने मुंह से तो क्या अच्छा लगने का नहीं मैं क्या कहूँ, लेकिन सब कार्यक्रम आप लोगों की वजह से और क्षेत्र की जनता की वजह से ही इतने भव्य होते हैं और वो हम कर पाते हैं। सब लोगों का प्यार है। सभी प्रमुख, सभी जो सांसद है, राज्यसभा सांसद है, वो भी यहाँ पहुंची जी, और चेयरमैन भी पहुंचे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी पहुंचे। सबकी थीम एक ही थी कि सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। इसी योजना पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी योजना पर काम कर रहा है कि जो भी योजना केंद्र सरकार से जो चालित होती है या राज्य सरकार से जो चालित है, अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक वो पहुंचे और उसका लाभ उसे मिले। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।